Hello student, in this video I am going to discuss with you general inorganic chemistry, that is especially I am discuss with you inorganic mechanism which is most important for JEE NEET point of view. Okay, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इनऑर्गेनिक में टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमको पता रहने चाहिए। सो फर्स्ट है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। फर्स्ट क्या है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन। सेकंड है वाटर एडिशन, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन एंड नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर रिएक्शन। इस वीडियो में हम एक दो रिएक्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए रिएक्शन की बात करेंगे। ओके ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट वाली आयन एक्सचेंज रिएक्शन, उसके बाद वाटर एडिशन की कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं दूंगा आपको। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि ब्लैक बोर्ड पर ही नोट्स आप दीजिए ताकि हम अच्छे से हमारी नोटबुक में लिखें। ठीक है, तो उस डिमांड के लिए मैं ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से लिखूंगा कुछ पॉइंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट होंगे, आपको सीधा वो कन्वर्ट होंगे रिजल्ट में। ओके, तो बहुत सिलेक्टिव पॉइंट दे रहा हूँ बच्चों में आपको। सो आयन एक्सचेंज मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन दूंगा बच्चों आपको, देखो NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस वाटर। देखो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसमें से क्या हो गया? Na प्लस इज रिप्लेस्ड बाय H प्लस, Na प्लस एक्सचेंज हो गया H प्लस से, एंड OH माइनस एक्सचेंज हो गया Cl माइनस से। ओके, सो दीज आर द आयनिक कंपाउंड। आयन एक्सचेंज रिएक्शन किन में होती है? दो आयनिक कंपाउंड में होती है बच्चों। ओके, और आयन का एक्सचेंज हो जाता है इसमें। सो NaOH का आयन कौन से? Na प्लस OH माइनस HCl के कौन से आयन है? H प्लस Cl माइनस। तो प्रोडक्ट कौन सा बन गया? NaCl एंड H2। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है बच्चों NH4OH का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं मैं आपको। NH4OH का मतलब है NH3 प्लस वाटर। आपको ध्यान में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। NH4OH अगर कहीं भी दिखाई दे आपको तो आपको सीधा समझ में आना चाहिए NH4OH मीन्स व्हाट? NH3 प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है वो। ठीक है, नेक्स्ट H2CO3 अगर दिया हुआ है तो H2O प्लस CO2 कंटेंट है, H2O प्लस CO2 कंटेंट है। बात ध्यान में आ गई क्या? देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, कुछ फेमस रिएक्शन में दूंगा आपको इस कंटेंट में। ओके, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूंगा मैं एग्जाम्पल इसका। आयन एक्सचेंज के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखो NH4Cl प्लस KOH, तो बन गया NH4OH प्लस KCl, बट NH4OH मीन्स व्हाट? NH3 प्लस वाटर। देखो NH4Cl प्लस KOH बन गया NH4OH प्लस KCl, बट NH4OH मीन्स व्हाट? NH3 प्लस वाटर। आपको ध्यान में आना चाहिए बच्चों ये चीज। ठीक है, NH4OH का मतलब क्या है? NH3 प्लस वाटर। नेक्स्ट है, अगर बात करें हम, ओके NaOH प्लस H2SO4, तो कंपाउंड फर्स्ट बनेगा NaH SO4 प्लस वाटर। इसमें एक्स्ट्रा H2SO4 अगर ऐड किया आपने तो बनेगा Na2SO4। ओके, तो बन पाएगा Na2SO4। NaOH H2SO4 मीन्स व्हाट? H प्लस एंड SO4 माइनस माइनस, उसमें से एक ही H रिप्लेस किया है। देखो एक ही H रिप्लेस किया है Na प्लस ने, सो एक ही H चला गया और उसकी जगह किसने ली? सोडियम ने। अगर दूसरा वाला H रिप्लेस करना है, ओके, तो ऐड करना पड़ेगा आपको क्या? NaOH। ओके, आपको ऐड करना पड़ेगा NaOH इंस्टेड ऑफ H2SO4, NaOH आपको ऐड करना पड़ेगा। सो H रिप्लेस होगा अगेन Na से, H चला जाएगा, H2 इज द बाय प्रोडक्ट। वेरी सिंपल थिंग बच्चों। ओके, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में दूंगा आपको। ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आपके अच्छे से नोट्स भी बन जाए बच्चों। इसका यूज कैसे करना है मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, तब आपको पता चल जाएगा। थर्ड है NaOH प्लस HNO3 gives
NaOH plus HNO3 gives NaNO3 plus water। अगर बेस की रिएक्शन एसिड से होती है तो क्या बन पाता है? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है FeCl3 प्लस KOH, it gives FeOH thrice KCl। FeCl3 की रिएक्शन KOH के साथ होने के बाद FeOH थ्राइस तैयार होता है और क्या बन पाता है बच्चों? प्रोडक्ट FeOH थ्राइस एंड बाय प्रोडक्ट इज अ KCl। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? सो इस रिएक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस रिएक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलो तो नेक्स्ट मैं कंटेंट लूंगा आपका, मीन्स इसका यूज कहाँ पर किया जाता है मैं इस वाले रिएक्शन में बताऊंगा ये सारे कंटेंट का यूज। देखो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर रिएक्शन है, इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। इन केस ऑफ वाटर एडिशन इफ ऑक्साइड इज गिवन, ऑक्साइड अगर दिया है तो आप फर्स्ट ऑक्साइड में वाटर ऐड करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रीट करो बेस से या फिर एसिड से। ठीक है, वही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन दी है NaOH प्लस SO3 और प्रोडक्ट पूछा गया है NaOH प्लस SO3, ठीक है, तो आपको रिएक्शन करनी है। अगर ऑक्साइड दिया गया है तो इस ऑक्साइड पर वाटर ऐड करो, क्या रिजल्ट आएगा? H2SO4। जो कंपाउंड तैयार होगा वो इसमें ऐड करो। मीन्स रिएक्शन आपको करनी है NaOH प्लस H2SO4 की, और प्रोडक्ट तैयार होगा Na2SO4 प्लस वाटर। वही प्रोडक्ट इधर भी होगा। बात समझ में आ गई कि? देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, NaOH की रिएक्शन अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड से की जाती है तो ऑक्साइड अगर दिया गया है, ओके, एडिशन ऑफ वाटर में ऑक्साइड अगर दिया गया है तो उस ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करो। जो भी आंसर आएगा वो आंसर आप इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करो। मीन्स H2SO4 अगर आंसर आ गया है हमारा तो H2SO4 रिएक्ट करो इससे। जो रिजल्ट बन के आएगा, जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट इन दोनों का भी होगा इधर। बात समझ में आ गई कि? देखो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल थिंग। अगर NaOH की रिएक्शन SO3 के साथ दी गई है तो आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऑक्साइड अगर दिया है तो उस ऑक्साइड में वाटर ऐड करो। वेरी इजी थिंग। ठीक है, अगर बात करूंगा मैं, मान लो इधर कंपाउंड दिया गया है SO2, इधर कंपाउंड दिया गया है SO2, तो इसमें आप वाटर ऐड करो। H2SO3 H2SO3, ओके, NaOH प्लस H2SO3, सो प्रोडक्ट आता है Na2SO3 तो वही प्रोडक्ट इधर भी आएगा, यही प्रोडक्ट ऊपर भी आएगा। समझ में आ गई बात? मैं कुछ आसान वाली चीज़ें आपको दे रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाती है कि प्रोडक्ट को रटा जाए या फिर कुछ और बात है इसमें। तो बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, इसको रटना नहीं है। वेरी इजी थिंग। अगर ऑक्साइड दिया गया है तो वाटर से ट्रीट करो। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जांपल दूंगा। ओके, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बच्चों, मैं आपको कुछ टाइम भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। ओके, एडिशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस N2O5, चलो सॉल्व करो। क्या आंसर आ सकता है बच्चों? देखो रिएक्शन की तरफ देखो, NaOH प्लस N2O5। सो ऑक्साइड कौन सा है? N2O5। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? N2O5 में वाटर ऐड करना है। इस ऑक्साइड में वाटर ऐड करो, मींस N2O5 प्लस वाटर, इट गिव्स
H2N2O6, that is 2, दो कॉमन निकाला। देखो N2O5 की रिएक्शन करनी है बेस से, सो N2O5 जो ऑक्साइड उसमें वाटर ऐड करो, रिजल्ट क्या आ गया H2N2O5 प्लस O1 O6, इसमें से दो कॉमन निकालो, सो 2HNO3 मीन्स N2O5 ऐड करना मीन्स HNO3 ऐड करने के बराबर माना जाता है। तो आपको NaOH की रिएक्शन HNO3 से करनी है, सो NaOH प्लस HNO3 gives NaOH plus HNO3 gives NaNO3 plus water। यही आंसर इधर भी आ सकता है, उधर भी आएगा ये आंसर। बात समझ में आ गई? मीन्स कौन सा भी अगर ऑक्साइड दिया है बेस के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ, तो स्पेशली बेस के साथ, तो आप यही ट्रिक इस्तेमाल करो, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो ये वाले एग्जाम्पल्स। मान लो आपको एग्जाम्पल दे दिया NaOH प्लस Cl2O7, तो कौन सा प्रोडक्ट आता है? देखो, तो Cl2O7 दिया गया है, तो Cl2O7 में वाटर ऐड करो, तैयार हो गया H2Cl2O8, दैट इज HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HClO4 तैयार किया गया है। मीन्स Cl2O7 ऐड करना मीन्स HClO4 ऐड करने के बराबर माना जाता है। सो NaOH प्लस HClO4 gives NaClO4, आंसर यही आएगा। समझ में आ गई बात? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, अच्छे से आपके नोट्स भी बन रहे हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से लिख रहा हूँ। सभी नोट्स तैयार कीजिए, और सभी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट होने के बाद आपको इनऑर्गेनिक में किधर भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। ओके, आपका बेस स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर कंपाउंड है, देखो एडिशन ऑफ वाटर का ही कंटेंट हमारा चल रहा है बच्चों। ओके, सो H2Cl2 मीन्स व्हाट बच्चों? देखो H2Cl2 का मतलब है 2HCl। अगर Cl2O3 दिया है, सो Cl2O3 मीन्स व्हाट? Cl2O3 plus water, it gives H2Cl2O4, that is HClO2। HClO2 तैयार हो गया। NO2 मीन्स HNO3 plus HNO2। NO2 के दो एसिड है, HNO3 plus NO2। अगर Cl2 दिया गया है तो Cl2 प्लस वाटर, दैट इज H2Cl2O। इसके दो मतलब होते हैं, HCl प्लस HClO, ये चीज होगी। Cl2 गिव्स 2 एसिड। Cl2 के कितने एसिड है बच्चों? 2 एसिड है। Cl2 के कितने एसिड है? 2 एसिड है। सो अगर बेस की रिएक्शन अगर मैं आपको दूं, आपके सामने अगर रखूं रिएक्शन, तो आप आंसर किस तरह से तैयार करेंगे? देखो, ओके, मैंने आपको इसका मतलब भी समझा दिया। तो देखो, मैंने अगर आपको मान लो ये इस टाइप का एग्जाम्पल आपके सामने रखा रिएक्शन वाला, ओके, NaOH प्लस Cl2, तो आंसर क्या आएगा? देखो, Cl2 मीन्स व्हाट? HCl प्लस HClO। इसकी रिएक्शन करनी है NaCl प्लस NaClO प्लस H2O, मीन्स NaOH प्लस Cl2 मीन्स व्हाट? NaOH प्लस HCl HClO। Cl2 का मतलब HCl एंड HClO आपको लेना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हो यही रिएक्शन। ओके, वेरी सिंपल थिंग। मैं इसके बाद एक और एग्जाम्पल लूंगा आपका। ओके,
तो CO2 का मतलब आपको पता है CO2 प्लस वाटर। ओके, आई विल गिव यू अ लास्ट एग्जांपल दैट इज NaOH प्लस CO2। मान लो NaOH में CO2 दिया गया है, तो आपको CO2 का मतलब CO2 मीन्स व्हाट, CO2 प्लस वाटर क्या तैयार होता है, H2CO3। तो आपको H2CO3 इधर ऐड करना पड़ेगा, NaOH प्लस H2CO3 गिव्स Na2CO3 प्लस वाटर। यही रिजल्ट इधर भी आएगा। NaOH प्लस CO2 मीन्स व्हाट, CO2 मीन्स ऑक्साइड्स, ऑक्साइड में वाटर ऐड करो, H2CO3 है, तो NaOH में CO2 ऐड करना मीन्स NaOH में H2CO3 ऐड करने के बराबर ही होता है। ठीक है, तो H2CO3 इसमें ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इधर भी आएगा ना। NaOH प्लस H2CO3 का जो रिजल्ट है, तो NaOH और CO2 का वही रिजल्ट आएगा। ओके बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या देखा बच्चों, कौन कौन से रिएक्शन, आयन एक्सचेंज एंड वाटर एडिशन रिएक्शन। इस वीडियो में हमने क्या देखा बच्चों, आयन एक्सचेंज एंड वाटर एडिशन रिएक्शन की ट्रिक्स दिखे बच्चों। बहुत सारे टॉपिक में ये ट्रिक्स आपको यूजफुल रहेगी, यूजफुल होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 2 रिएक्शन देखेंगे, आयन एक्सचेंज और वाटर एडिशन की रिएक्शन खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सिंग फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर बेस्ड रिएक्शन देखेंगे। बचे हुए 2 रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।